हम हमेशा लोगों से सुनते हैं और कई सेल्फ हेल्प बुक्स में भी ये चीज पढ़ते हैं कि हमें हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए, बजाय पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचते रहने के। हम अपना इतना सारा टाइम इसी चीज को सोचने में वेस्ट कर देते हैं कि पहले क्या हुआ था या फिर आगे क्या होगा। लेकिन हमारी लाइफ में जहाँ इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं और हमारा अटेंशन स्पैन इतना कम हो चुका है, मोमेंट में प्रेजेंट रहना एक बहुत मुश्किल टास्क बन चुका है। हमारी भागदौड़ वाली जिंदगी में हर समय हमें किसी न किसी काम को पूरा करना होता है, या फिर हम इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि हमें बस कुछ देर खाली बैठकर टाइम वेस्ट करना होता है ताकि हम बेटर फील कर पाएं। इसी वजह से आज हम इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए सबसे सिंपल मेडिटेटिव टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, जो आपका ध्यान प्रेजेंट मोमेंट में लाकर आपके माइंड को स्टेबल और शार्प बनाने में मदद करेंगी। नंबर 1, लिसन टू अदर्स। यानी अपने घर में, फ्रेंड्स के साथ या इवन फोन पर भी जब भी आप किसी से बात करते हो तब उनके एक एक वर्ड को ढंग से सुनो। ऐसा करने से आपकी अटेंशन जो आपकी खुद की तरफ थी या इधर उधर के रैंडम थॉट्स में उलझी हुई थी, वो प्रेजेंट मोमेंट में आ जाती है और आप सामने वाले पर ध्यान देने की वजह से अपनी कन्वर्सेशन को काफी डीप और इंटरेस्टिंग बना पाते हो। आजकल हमारी सोसाइटी में ऐसी कन्वर्सेशंस की बहुत कमी है, यहाँ तक कि जब लोग आपस में डीप टॉपिक्स को डिस्कस भी कर रहे होते हैं तब भी वो एक दूसरे के एक एक शब्द को सुनने के बजाय अपनी बात पहले रखना चाहते हैं ताकि वो ज्यादा इंटेलिजेंट लगे और उनकी बात सही प्रूव हो जाए। लेकिन अगर आप एक एडवेंचर चाहते हो तो उस केस में बस दूसरों पर ध्यान दो। इससे आपको मेंटल पीस भी मिलेगा और आपको ह्यूमन बिहेवियर के बारे में भी बहुत कुछ पता चलेगा। नंबर 2, साइलेंस। अपनी वीडियो द पावर ऑफ साइलेंस में हमने ये चीज डिस्कस भी करी थी कि साइलेंस कभी भी ट्रूली एम्प्टी नहीं होता। अगर आप कुछ देर चुप होकर बैठो और बस ऑब्जर्व करो, तब आप ट्रैफिक, चिड़ियों, हवा के झोंकों या अपने आसपास काम करते या कहीं जाते हुए लोगों की आवाज सुनोगे। इवन रात के समय भी जब बाहर कोई आवाज नहीं होती तब भी उस साइलेंस में एक आवाज होती है जिसको सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो इस तरह से शांत होकर बैठते हैं। ये प्रैक्टिस आपकी सेंसेस को शार्प बनाएगी और आपको ये लेसन देगी कि सटल चीजों को एक्सपीरियंस करने के लिए अपने आप को शांत और स्थिर करना पड़ता है। नंबर 3, फोकस ऑन द ब्रेथ। ये मेडिटेट करने और प्रेजेंट मोमेंट में आने के सबसे कॉमन मेथड्स में से एक है। इसमें आप सिंपली आंखें बंद करके लेट सकते हो या फिर आप लोटस पोस्चर में भी बैठ सकते हो। बेटर यही होगा कि आप प्रॉपर्ली बैठकर अपनी बैक को स्ट्रेट रखो और अपने हाथों को अपनी थाइस पर, क्योंकि इस तरह से आप ज्यादा अटेंटिव रहोगे। आपने इस पोजीशन में अपनी ब्रेथ को फॉलो करना है। हर बड़ी सांस के साथ ये नोटिस करो कि किस तरह से ये हवा बाहरी एनवायरनमेंट से आपके अंदर आती है। उसे अपने लंग्स को भरते हुए फील करो और अपनी ब्रीदिंग को डीप रखो, जिसमें आपकी ब्रेथ आपकी चेस्ट को नहीं बल्कि आपके पेट को बाहर लाए। सिमिलर चीज आप अपने थॉट्स के साथ भी कर सकते हो। जिस तरह से आप अपनी सांसों को ऑब्जर्व कर रहे थे, वैसे ही अपने दिमाग में आते और जाते हुए थॉट्स को ऑब्जर्व करो। नंबर 4, इनर ऑब्जर्वेशन। यानी थॉट्स और ब्रीदिंग के अलावा आप अपनी बॉडी में होती हलचल को ऑब्जर्व कर सकते हो, क्योंकि मेडिटेटिव प्रोसेसेस का काम होता है अपने कॉन्शियस माइंड और उसमें मौजूद ईगो से फोकस हटाकर अपने अनकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करना और डायरेक्टली वहां से अपने पैटर्न्स को बदलना। और हमारी बॉडी के इंटरनल प्रोसेसेस भी ऑटोमेटिक और अनकॉन्शियसली चलते हैं, यानी उन्हें कंट्रोल करने के लिए हमें कॉन्शियसली सोचना नहीं पड़ता। ऐसे में जब भी आप अपनी फिजिकल बॉडी को ऑब्जर्व करते हो तब आप उसके साथ ही अपने अनकॉन्शियस माइंड को भी ऑब्जर्व कर रहे होते हो। आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि कैसे आपकी मसल्स मूव करती हैं, जो आपने खाना खाया वो अंदर जाकर कैसा फील हो रहा है, अगर आपकी बॉडी में कहीं दर्द है तो उस पर बॉडी कैसा रिएक्ट कर रही है, और इसी तरह से अपने अंदर मौजूद लाइफ को होते हुए ऑब्जर्व करो। नंबर 5, मंत्रास। दुनिया के बहुत से कल्चर्स में लैंग्वेज, वर्ड्स और उन पर बेस्ड साउंड्स को बहुत अहमियत दी जाती है और मोमेंट में प्रेजेंट रहने के लिए वर्ड्स हमारी मदद करते हैं हमारी अटेंशन को फोकस रखकर। क्योंकि जब भी आप कोई मंत्र पढ़ते हो, जैसे सबसे पॉपुलर और सबसे पोटेंट मंत्र ओम, तब आप अपने दिमाग को एक एंकर दे रहे होते हो जिसे उसे कुछ समय के लिए पकड़ कर रखना होता है। और इस तरह से रोज इन मेडिटेटिव टेक्निक्स को प्रैक्टिस करने से आपकी अटेंशन प्रेजेंट में रहेगी, इवन इन टेक्निक्स को खत्म करने के बाद भी।